बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल ज्योमेट्री के लोकल थ्योरी ऑफ कर्व चैप्टर से है। फाइंड द लेंथ ऑफ द सर्कुलर हेलिक्स आर वेक्टर फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू ए कॉस टी ए साइन टी कॉमा सी टी फ्रॉम ए कॉमा 0,0 टू ए कॉमा 0,2 पाई सी। तो सबसे पहले तो हमें ये क्लियरली पता चल रहा है यहाँ से कि जो पॉइंट है पहला हमारा a,0,0 इसके करस्पॉन्डिंग जो t की वैल्यू है, क्योंकि आप r के कंपेयर जो है जब इससे करेंगे तो देख रहे हैं कि सी टी की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर रखेंगे, वहाँ से हम t की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये इसके करस्पॉन्डिंग t बराबर 0 है और इसकी करस्पॉन्डिंग क्या है, यानी a,0,2 पाई सी के करस्पॉन्डिंग कितना है, तो ये इस r की वैल्यू ये r की वैल्यू के बराबर है। तो r की वैल्यू को जब हम इक्वेट करेंगे इसके, तो हम देख रहे हैं कि सी टी जो है वो हमारा इक्वल हो जाएगा 2 पाई सी के। इसे सी कैंसिल कर देंगे, यहाँ से t की वैल्यू 2 पाई मिल रही है। यानी हमें अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है तो t की वैल्यू जो होगी वो 0 से लेके 2 पाई तक जाएगी। यानी हमें इंटीग्रेट करना है 0 से लेके t बराबर 0 से लेके t इक्वल टू 2 पाई तक इंटीग्रेट करना है। यानी हमें इंटीग्रेशन की लिमिट पता चल चुकी है। जो हमको कर्व दे रखा है यानी हेलिक्स, सर्कुलर हेलिक्स दे रखा है, आर वेक्टर जो कि टी का फंक्शन है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, ए कॉस ऑफ टी कमा ए साइन ऑफ टी कमा सी टी। अब यहाँ पर हमें ज़रूरत होगी आर डॉट की, यानी आर डॉट वेक्टर की, जिसे हम लोग डी आर वेक्टर ओवर डी टी भी बोलते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएशन करना होगा। यहाँ पर आपका फर्स्ट वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ए इंटू में है कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे और कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन टी हो जाएगा टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। सेकंड वाले का ए बाहर कर देंगे और साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस टी हो जाएगा। थर्ड वाले में सी इंटू में कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 के इक्वल आ जाएगा। ये प्लस माइनस के इंटू माइनस हो जाएगा, ए इंटू साइन टी कामा ए इंटू कॉस टी और सी इंटू 1 सी के इक्वल आ जाएगा। ये वैल्यू आर डॉट वेक्टर के इक्वल आ गई, यानी डी आर ओवर डी टी के इक्वल आ गई। आपको मालूम है कि लेंथ हमको फाइंड करनी है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो लेंथ को फाइंड करने का फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आर डॉट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टी, और टी की वैल्यू स्टार्ट हो रही है हमारी 0 से और ख़त्म हो रही है ये 2 पाई पर। अब ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, यानी और दोनों वेक्टर यहाँ पर सेम है, चाहे तो आप इसको लिख लें। तो t की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 2 पाई तक है और इंटीग्रेशन के अंदर ये वैल्यू में लिखने हैं इस r वेक्टर की वैल्यू। तो इनका फिर हमें करना होगा डॉट प्रोडक्ट करना होगा, और डॉट प्रोडक्ट में आपको मालूम है ये जो पहला वाला है हमारा वो i का कोफिशिएंट है a इंटू साइन टी, और ये दूसरा वाला j का कोफिशिएंट है और तीसरा वाला k का कोफिशिएंट। इस वेक्टर का इस दूसरे वाले वेक्टर के साथ में हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे, माइनस a इंटू साइन टी इंटू a इंटू कॉस टी इंटू सी, और ये t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। इंटीग्रेट t बराबर 0 से लेके 2 पाई के बीच में करना होता है इंटीग्रेशन। तो हम लोग जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में i को कोफिशिएंट का i के कोफिशिएंट में इंटू कर लेते हैं, यानी पहले वाले का पहले वाले में इंटू कर देते हैं। तो माइनस माइनस का जो इंटू होता है वो प्लस होता है, a का इंटू a में करेंगे a स्क्वायर हो जाएगा, और साइन का इंटू साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। फिर प्लस का यहाँ पर हम साइन अप्लाई करेंगे और j के कोफिशिएंट का j के, यानी सेकंड वाले का सेकंड वाले में इंटू, तो a का a में इंटू करेंगे a स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस का कॉस में इंटू करेंगे कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा, और k के कोफिशिएंट का k के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी थर्ड वाले का थर्ड वाले में इंटू करेंगे तो ये सी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर इंटीग्रेशन मतलब ये हमारा स्क्वायर रूट की वैल्यू यहाँ तक है डी टी। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों टर्म में से ए स्क्वायर कॉमन नज़र आ रहा है, इसको कॉमन ले लेंगे
और t बराबर 0 से 2 पाई के बीच में इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर हमने ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया है, कॉमन को बाहर ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर बचा है साइन स्क्वायर टी प्लस का कॉस स्क्वायर टी और प्लस सी स्क्वायर तो हमारा चल ही रहा है, डी टी यहाँ पर बाहर है। ये साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, इसके यहाँ 1 रख देंगे। अगली स्टेप पे देखते हैं, हमें एस की वैल्यू यानी कर्व की लेंथ फाइंड करना है। एस इज इक्वल टू इन लिमिट्स के बीच में, इसमें टी बराबर 0 से लेके 2 पाई तक था, और ए स्क्वायर देखिए ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आई है वो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी की वैल्यू वो तो 1 के इक्वल आ चुकी है, और प्लस का हमारा सी स्क्वायर चल रहा है उसको लिख देंगे, और इसको हमें टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। ये स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है वो हम देख रहे हैं कि कांस्टेंट है, इसलिए हमें इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले लेंगे इसको, कांस्टेंट को। ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस सी स्क्वायर है। इंटीग्रेशन यहाँ पर 1 का इंटू मान सकते हैं, यानी टी बराबर 0 से लेके 2 पाई के बीच में हमें इसको इंटीग्रेट करना है 1 को। तो इंटीग्रेशन ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 का इंटीग्रेशन तो टी हो जाएगा टी के रिस्पेक्ट में, और लिमिट टी की दे रखी, अपर लिमिट 2 पाई है, लोअर लिमिट है 0, और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, इसको नोट करने के बाद जहाँ पर भी टी मिलेगा अपर लिमिट 2 पाई, फिर टी की जगह पर लोअर लिमिट 0 रख देंगे, जो कि सॉल्व करने पर 2 पाई की कुल आ गई। इसको शुरू में लिख देंगे 2 पाई, तो एस की वैल्यू में फाइंड करने को थी वो आ चुकी है 2 पाई और स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो गई। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।